मैडम जो है अपने घर वालों को डरा कर रखती हैं। तो ये जो लाइट लगाने वाले भैया हैं ये तो बेचारे क्या ही इनको कहे जाएंगे, पर एटलीस्ट चलो इनको सॉरी तो बोल दिया और डरा कर नहीं रखती। तो ये जो हमारी अप्पी है ना, इनकी घिघी क्यों बंद जाती है मैडम के सामने, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये सारे घर वालों को डरा कर रखती हैं। लेकिन चलो भाई, ये जो लाइट वाले भैया थे इनको तो सॉरी बोला मैडम के मुँह से, उनसे उनके लिए तो सॉरी निकला ना। दो चार शब्द सीख लेने से ना आप प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाओगी, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन उन वर्ड्स को, उन हुर्फ को, उन शब्दों को सही जगह पर यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना। इंशाल्लाह बोला, इंशाल्लाह आज रात चांद रात है। इंशाल्लाह बोला जाता है जब होप करते हैं, जब पता होता है तो माशाल्लाह बोला जाता है, क्योंकि वो होता है कि ये चीज़ पुख्ता है और ये चीज़ तय है। क्योंकि जब एक दिन पहले सऊदी में रमज़ान हो चुका है तो क्या इनको इतनी जानकारी नहीं है? तो मैं यही कहूँगी फ़ायज़ा बेगम, सिर्फ नाम बदल लेने से आपका कुछ नहीं होगा। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारे शब्दों को ना सही जगह पर यूज़ करना सीखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। खुद को तो सही जगह से शब्द यूज़ करना आता ही नहीं है, और लगता है मैडम के साथ रह रह के ना जनाब की भी सारे जो उर्दू के शब्द को कौन सी जगह को कौन सा शब्द यूज़ करना चाहिए वो भी शायद उनका जो है ज्ञान है ना वो चला गया है। ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं ना, इसलिए तो वो भी साथ ही साथ माशाल्लाह नहीं कह रहे, इंशाल्लाह कह रहे हैं। जैसे कि इंशाल्लाह में होता है होप करना, और माशाल्लाह में माशाल्लाह किस लिए कहा जाता है कि यस ये चीज़ है और ये बहुत अच्छे से है। आई होप मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनको नहीं मालूम थे इन शब्दों को, तो मैं उनको क्लियर कर पाई हूँ कि कौन से शब्द कहाँ यूज़ होते हैं। तो रमज़ान की हम तैयारी कर रहे हैं, हम लाइट लगा रहे हैं और देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। और हम जाएंगे कुछ बाहर भी, अभी हम जा रहे हैं नीचे। अगर रू बेबी का मूड ठीक हुआ तो, अब तो सारी चीज़ें रू बेबी के मूड पे ही डिपेंड करती है ना। और दूसरी बात, बिना आपके रमज़ान शॉपिंग किए हुए कैसे शुरू हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दुबई छोड़कर एयरपोर्ट से घर आते के साथ ही मैडम के सर पे दुपट्टा आ गया है, क्योंकि अब तो पक्का रिलेट करके दिखाना है ना कि हाँ मैं आप जैसी ही हूँ। और अब दुपट्टा बिल्कुल नहीं खिसकेगा, चाहे दुबई में हुडी में घूम आए हो, टी शर्ट में घूम आए हो, क्योंकि वो तो भाई दूसरा देश था, वो अपना देश थोड़ी ना था जिसमें ये दुपट्टा कवर करना था। क्योंकि वहाँ अल्लाह थोड़ी ना देख रहा है, अल्लाह तो सिर्फ यह ही देखता है कि सर ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है। आ गई हूँ मैं मार्केट, क्योंकि रू बेबी बहुत सारा सो रहा था। हर व्लॉग में अगर ये 1000 बार रू बेबी का नाम ना ले तो वो व्लॉग इनका कंप्लीट नहीं होता है। और हाँ, वापस अपनी मम्मी को ड्यूटी पर रख लिया है इन्होंने, यानी कि नानी बनी नैनी, फिर से वो ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हो गई हैं। बच्चा सो रहा था तो आप जब उस दौरान आ जाती, नानी तो संभाल ही लेती हैं, वो तो रख लेती हैं बड़े प्यार से, और वो रह भी जाता है, वो उनके साथ कंफर्टेबल भी रहता है। उस दौरान आप आके यहाँ पे शॉपिंग कर लेती। बट नहीं, आपको शॉपिंग का कंटेंट भी दिखाना है और अपने रू बेबी के नाम का भी कंटेंट दिखाना है, चाहे भले ही उसके लिए उसकी नींद खराब करनी हो या फिर अपनी मम्मी को परेशान करना हो साथ में ले जाकर। फिर कहती हैं अरे मेरा बेबी आप बैठो, मैं थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ। भाई उनको गाड़ी में बिठाना था नानी और धोते को, तो साथ में लेकर क्यों आई उनको परेशान करने के लिए? मैं तो जब समझती, जब आप इनको उठाती, जो नॉर्मल मदर होती है ना वो इसी तरह से शॉपिंग करती हैं कि एक हाथ में अपने बच्चे को लेकर रखती हैं और एक हाथ से सारी दुनिया में शॉपिंग करती हैं, जो भी उनके काम होते हैं वो निपटाती हैं। लो भाई, बेकरी शॉप की प्रमोशन कर दी और ले लिया फ्री में सामान। क्योंकि एक बात बताइए, इतने बिजी लोग, जो लोग अपनी ननद को थोड़ी सी क्लिपिंग में दिखाते हैं और उनको नहीं दिखा पा रहे अपने व्लॉग में, वो किसी के लिए टाइम निकाल कर उनकी दुकान के बारे में डिटेल में बताएं, वो फ्री में हो सकता है क्या? नहीं। और दूसरी चीज़, फैनिया जो सबको बहुत पसंद है, जो नीचे वाले घर में, पॉइंट टू बी नोटेड, नीचे वाले घर में, अब वो अम्मी का घर नहीं है, अब वो नीचे वाला घर हो गया है। क्योंकि अब तो इनका सिर्फ अपना घर, तो बस अपना घर है, अपना रू बेबी, अपना मैन चाइल्ड और अपना घर। मैंने ले ली है फैनी, और यहाँ पे एक और शॉप है, यहाँ पे स्वीट भी बहुत अच्छी लग रही है और फैनियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते। उनको भी ईद मुबारक, चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक कह लेते, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते ना, अगर आपको वहाँ की स्वीट भी अच्छी लग रही है तो, क्योंकि वो फ्री में नहीं है। और वहाँ से निकल कर आ जाते हैं रुमाल लेने के लिए। एक्चुअली उनको रुमाल बोलते हैं, जो ये जो साफ़ा बांधते हैं ना जनाब अपने सर पे पूरे रमज़ान में, ये जो चेक का कपड़े होते हैं अलग अलग कलर के, उनको रुमाल बोलते हैं। वैसे तो वो बड़ा कपड़ा होता है, रुमाल से बड़ा होता है, क्योंकि वो पगड़ी टाइप की बांधी जाती है। और अगर आप गौर फरमाएंगे ना तो दुबई में ये लोग देख रहे थे, मतलब दुबई में शेख लोग होते हैं वो, ये लोग इनको पहनते हैं वहाँ से ना लाकर, वहाँ की निशानी ना लाकर, क्योंकि वहाँ महंगे मिल रहे होंगे इनको, और इन्होंने सोचा रमज़ान आ रहे
रहे हैं, तो क्या निशानी के तौर पर वहाँ से एक दो नहीं खरीदे जा सकते थे? पर नहीं, लेकर यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, तो मैडम यहाँ से खरीदती है 3-4। देख ली इनकी हिपोक्रेसी। मतलब वो सारा टूर जो था स्पॉन्सर्ड था, तो इसलिए वहाँ पर वो अपना टूर अटेंड कर कर आ गए। जो भी उल्टे सीधे सस्ते मुस्ते से जो भी उनको व्लॉग बनाने थे वो व्लॉग बना के आ गए। भाई जितना कमाएगा, फ्री फंड में जितना मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन वही वाली बात है ना, जब इंसान अपने पसंदीदा जगह पे जाता है तो वो एक अलग ही टाइप से खिलता है, निखरता है, खुश होता है, इंजॉय करता है, शॉपिंग भी करता है पसंदीदा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो जाना होता नहीं है। अगर मान लिया जाए ये 3 साल में 3 बार मैडम गई हैं, और 2 साल में मतलब 3 साल में 2 बार जनाब गए हैं। 2 बार भी नहीं गए एक्चुअली, हाँ 2 बार ही गए हैं। एक बार तो उनका बर्थडे मनाने के लिए 2021 में गए थे, और एक बार अभी ये गए हैं। लेकिन मैडम 3 बार गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना क्योंकि वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, या वहाँ की फेवरेट चीज़ें होती है। भाई रमज़ान के लिए वहाँ से एक रुमाल नहीं खरीदा जा सकता था? ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है और आपकी ओपिनियन क्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वही रुमाल लाकर घर पे सबको उनको दिखाए जा रहे हैं कि एक ब्लू ब्लैक कलर का ले लिया, एक ग्रीन कलर का ले लिया, एक ब्राउन कलर का ले लिया, और एक ब्लैक प्योर जेड ब्लैक ले लिया है। कहते हैं हाँ आपको प्लेन चाहिए होता है ना, तो देखो इतने सारे खरीद लेकर आइए। चलो यहाँ से खरीद लेते, कोई बात नहीं। लेकिन क्या वहाँ पे निशानी के तौर पे वहाँ से नहीं खरीदे जा सकते थे? क्योंकि वहाँ तो महंगे थे। और इनके घर में एक बात बताइए, अभी नमाज रूम बनाया, और जा नमाज तो ऐसी होती है कि आप एक बार खरीदो बहुत सालों तक चलती है। जा नमाज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हर बार अपने घर का इंटीरियर चेंज करो, तो इंटीरियर के हिसाब से आपको जा नमाज लेनी है। जा नमाज जिनको नहीं पता, जो मेरे व्यूवर्स नहीं जानते, तो मैं बताती हूँ। जा नमाज वो एक मतलब एक गद्दी वाला एक शीट बनी हुई होती है, जो रेक्टेंगल उसमें होती है, जो मतलब एक गद्दा सा टाइप का सा होता है, थोड़ा सा मोटा फोम लगा हुआ, जिस पर आप नमाज पढ़ते हैं, जिस पे मक्का मदीना बना होता है। वहाँ पे उसमें कलमा भी लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो हमारी अप्पी है ना, अप्पी ने तो लिटरली अपने ही नाम का बनवा कर ले रखा है। मतलब अल्लाह से पहले उनको अपना नाम ज़्यादा पसंद आया, जिससे कि अल्लाह का नाम ना लिखवा के अपने नाम की जान नमाज लेकर बैठी हैं। तो अब क्योंकि नया नमाज रूम बना है हमारी मैडम का, जनाब का भी, तो मैडम जनाब भी वहाँ के लिए 2 जा नमाज नई खरीद के लेकर आई हैं। और जो पुरानी जा नमाज थी उनका क्या किया? और जा नमाज भी कोई इंटीरियर के हिसाब से चेंज की जा सकती है क्या? जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है, ये पहले भी मैंने कहा है, जो इबादत होती है ना वो सिर्फ बंदे और अल्लाह के बीच में होती है। उसमें ना ही कोई दिखावा होता है, ना दिखावे के लिए जो है इंटीरियर या कलर या ये सब चीज़ें चूज़ की जाती हैं। अब देख लो, कट्टू अगले सीन में दिखा दिया है। तो आज हो गया है पहला दिन, यानी कि पहला रोज़ा। ना ही तो ये दिखाया कि सहरी में क्या खाया, कितने बजे उठे, क्या किया, रोज़े की नीयत कर ली या नमाज अदा कर ली या नहीं कर ली। सीधा अगले दिन मैडम ने शूट किया है। और देखो शूट कब करा है, पीछे आप देखेंगे तो जनाब साफा बांध के बैठे हुए हैं। और शूट किस टाइम करा है? कहते जल्दी ही इफ्तार का टाइम होने वाला है। इसका मतलब इन्होंने कैमरा जो उठाया है वो 4:30, 4, 5 के बीच में इन्होंने कैमरा उठाया, यानी कि पूरा दिन कोई शूट नहीं किया, और बड़े आराम से खूब फपे आके सोए होंगे। जबकि सोने का नहीं होता है, ये जागकर इबादत करने का महीना होता है। और साथ ही साथ ये भी दिखा दिया, और एक्चुअली हम सबको याद दिला दिया कि बहुत ही जल्दी एक सॉरी टू से या स्यू वाली एक वीडियो लेकर आने वाली है, जो कि पूरा बुरी तरह से उस पर बरसने वाली है। जो इंटीरियर डिजाइनर थी ना, तो कह रही है देखिए काम चल रहा है, क्योंकि हमारा ये काम ख़राब हो गया है, पीछे आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ काम है, तो हमने अपने पुराने वाले भैया को बुलाया है। कहती है हमने पेंट कराया था ना, तो इन सब जगहों पे थोड़े थोड़े क्रैक आ रहे थे। मतलब वापस से फिर आपको एक और आपको जो है यहाँ पे होम डेकोरेशन का या फिर कह लो होम रेनोवेशन का फिर से आपको एक कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। लो भाई, अपनी आलस जोन को रू बेबी के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया। कहते हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, सहरी में नहीं होता। इस बार ऑब्वियसली चीज़ें, हाँ यस चीज़ें, द ग्रेट चीज़ें जो है ना हमारी जनाब की, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और उन चीज़ों की वजह से वो नहीं हो पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ रू बेबी, तो मैंने वो व्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहा हूँ। अरे भाई शर्म करो, काम आप ना करो और ठिकरा उस बच्चे के नाम का फोड़ दो। धर्म दादा से अगरबत्ती के स्टैंड मंगाए, तो वो वैरायटी ले आई हैं, उठा के वो जनाब को दिखा रही हैं। तो जनाब को समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली, मतलब कौन सी दुनिया में जीते हो कि तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इस तरह से किस तरह से यूज़ में आएगा। तो उन्होंने जो वो बड़ा वाला स्टैंड है जिसमें थोड़े थोड़े से छेद बने हुए हैं, तो उसमें वो उसको जला कर रख देते हैं, जिससे कि उसमें से फ्रेगरेंस बाहर निकलती है और अच्छी तरीके से। और अगर आप वैसे ऊद वाली जला देते हो तो जो थोड़ा थोड़ा अरोमा बाहर निकलता है, तो वो उनमें से बाहर निकलता हुआ अच्छा दिखता है। पर
जनाब उसको इमेजिन नहीं कर पाए। जनाब कह रहे इसको कैसे यूज़ करोगे, इसमें कैसे डालोगी। उनको लगा कि ये जो छेद है ना, छेद में अगरबत्ती को फिक्स करेंगे। तो कहते दीपी कितनी लगाओगी इसमें, इतनी इसमें कितनी लगाओगी। तो कहते नहीं, इसमें लगा के इसके अंदर रख देते हैं। मतलब अरे हद है यार, मतलब वाकई में मैन चाइल्ड हो क्या। और जब दीपी समझाने की कोशिश करी तो बाकी जितने भी चंगू मंगू सब जितने आसपास है ना, वो सब हंस रहे हैं, तो खिसिया गए हैं। मतलब एक तरीके से साफ दिखाई दे रहा था कि इनको सचमुच में जो मैन चाइल्ड ने जो बच्चा चाइल्डिश वाली बातें की है ना, उसके ऊपर सब इनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। तो मुंह देखने लायक था। भरम दादा ने क्लियरली समझाया कि जितना जलाना है वो राख उसके अंदर ही रहेगा, आप उसके अंदर रख दो। तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अरे नहीं वो ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। उसके बाद डिटेल में समझा दिया है कि यहाँ लगाया जाएगा, फिर इस छेदों में से धुआं निकलेगा। सही है। तो कहते हैं लेकिन ये छोटा भी तो हो सकता है। मतलब फिर भी अपनी बात पे अड़े रहना, साबित करना है ना कि नहीं तुम लोग गलत हो, मैं सही हूँ, क्योंकि इंसल्ट जो हो गई है सबके सामने। और फिर भी राक्षसी वाली हंसी हंस के कह रही है मान लो आपको फिर भी अभी भी समझ में नहीं आया। तो बेचारे खिसिया गए। और उसके बाद फिर भी कह रहे हैं और क्या है। तो कहती है उसी में से पसंद करेंगे देखना। और हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, सब हंस रहे हैं उनके ऊपर, खिसिया रहे हैं बेचारे। वो कहावत है ना कि ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट पे कहाँ उठ के भागे जब व्लॉग शूट हो रहा हो। तो अब मैडम तो मैडम है, उन्हें तो अपनी ही चलानी है। इतने सारे अलग अलग वैरायटी जनाब ने फिर हाथ में लिए, पकड़े, सब एक एक करके देखे, लेकिन फिर भी मैडम ने वही फाइनल किया जो मैडम को पसंद आ रहा था। और भाई अभी मुझे कुछ ज्यादा बनाना नहीं है, मैंने अम्मी को कॉल किया तो उनसे मुझे पता चल गया, तो उन्होंने सारा सामान रेडी कर लिया है। तो बस ये बना रही है यहाँ पर दूध में अपनी वही उंगली भिगो के गंदगी अनहाइजीन तरीके से जो बनाते हैं ना शरबत, वो ये बनाया जा रहा है। याद है ना पिछली बार वाला शरबत जो वहाँ पे दुकान पे, जो कपड़ों की दुकान है वहाँ पे टब में उंगली डाल के बनाया गया था, एग्जैक्टली वही वाला शरबत। और उसके बाद आते हैं अपने जो अब इनको नया कंटेंट मिला है उनको लेकर, यानी कि प्रॉपर वे में बराबर तरीके से शूट किया हुआ, कमरे से धीरे से बाहर निकलते हुए, फिर फेस दिखाते हुए, बच्चे को टोपी पहनाते हुए, ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहनाए हुए। और उसके बाद कहती है कि देखो पहली तैयारी के लिए हम रेडी, चलो पापा। और उसके बाद बच्चे को लेकर नीचे आ जाते हैं और वहाँ पर दिखाती हैं कि सबके लिए तैयारी लगाकर सेट कर रख रही हैं। और ये देखो भाई काम चोरी की निशानी, मतलब इतने हेल्पर होने के बावजूद भी डिस्पोजेबल प्लेटों में यूज़ हो रहा है। मतलब घर में कितने ही लोग हैं यार, इतने कोई 50-60 लोग थोड़ी ना है कि तुम्हें डिस्पोजेबल यूज़ करना पड़ रहा है। हाँ 50-60 लोगों तो वहाँ ज़्यादा प्लेटें चाहिए होती हैं, पर क्या घर में इतनी भी प्लेटें नहीं है, इतने भी बर्तन नहीं है। बाकी सारी चीज़ों पे फालतू का पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन क्रॉकरी पे नहीं कर सकते हो, धोने ना पड़े। इसलिए जो है डिस्पोजेबल प्लेट पे सबके लिए जो है वो दस्तरखान पे बिछा के सबके लिए अलग अलग इत्यादि लगाई जा रही है। और रमज़ान आ गए हैं, अब पूरे 30 दिन तला 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 पापड़ 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 पकौड़ी यही सब इनका चलने वाला है। भाई रोज़ रोज़ किसने कहा है, अल्लाह ने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हें तला भुना ही खाना। ये कहाँ से आया है। हमारे हुजूर सिर्फ पानी से, और अगर नसीब हो पाता है बहुत सारे लोगों को, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो खरीद कर भी खजूर नहीं खा सकते, तो वो पानी से रोज़ा खोलते हैं। जो इन दोनों चीज़ों से ही सुन्नत आया है रोज़ा खोलना। और उसके बाद आपका जो घर में नॉर्मल खाना जो भी आप डेली में बनाते थे या हम जो रमज़ानों से पहले बनाते हैं, वही उसी तरह का खाना बनाएं और वो खा ले। मतलब तो ये होता है ना कि जब रोज़ा खोलना है तो हमें खाना खाना है। किसने कहा है कि आपको भर भर के हर तरह की वैरायटी के फ्रूट्स खाने हैं और इतना सारा खाते हुए, काटते हुए, बनाते हुए उन लोगों को दिखाते हो जो इस क्लास की, मिडिल क्लास की से लोअर क्लास की भी जनता है इनकी, जो रमज़ान तो रखते हैं लेकिन उन लोगों को ये सारी वैरायटी नसीब भी नहीं होती है। तो सोच कर देखिए रमज़ानों में जब वो इनके ये व्लॉग देखते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। ये दिखावा करना, दिखा के खेना, खाना खिलाना, ये शॉपिंग दिखाना, वो शॉपिंग दिखाना, उसके अलावा भी बाज़ार से अभी जैसे मैडम जो है ये रसमलाई और पता नहीं क्या क्या खरीद कर लेकर आई हैं, मालपुआ और पता नहीं क्या रबड़ी वबड़ी। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये दिखावा नहीं है कि खरीद के लाना, खरीद के दिखाना, लाना, फिर उनको खा के दिखाना और फिर उसको शूट करना, फिर उसको अपलोड करना। क्या ये रमज़ान में आया है क्या? क्या इससे सवाब मिलने वाला है? नहीं भाई, सवाब तो उसी से मिलेगा जब आप अल्लाह के साथ जो ना बिना दिखावे के खड़े होते हो और सिर्फ अल्लाह और आपके बीच की बातें होती हैं इबादत करने की। अब देखो सारे लोग जो है वहाँ दुआ मांग रहे हैं हाथ उठा के, और ये कोई पीले सूट में बैठी है ना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है शायद ये फिजियोथेरेपिस्ट है इनके पापा की, तो वो नंगे सिर बैठी है। उसको बोल कर भी तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई सर ढक लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है आप दुआ नहीं मांग सकते बट सर ढक के तो बैठ सकते हो। जैसे मैडम की अम्मी बैठी हुई है सर
सर ढक के। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। बीच में आराम से पूरे इतने सारे बाल बखेर के वो बैठी हुई है और नीचे की पूरी जो है वो इफ्तियारी रखी हुई है। बाल झड़ भी सकते हैं, गिर भी सकते हैं, खाने में भी जा सकते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ भाई इनका, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। बच्चे को इस कंडीशन में लेती हैं कि मतलब उसने जो है वो कुर्ता पजामा पहना हुआ ना, उसकी कुर्ता कहीं जा रहा है, हगीज बाहर निकल रहा है। लगता है बच्चे को कपड़े पहनाने की इनको तमीज नहीं। एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखिए कैसे कपड़े पहना रखे हैं कि पीछे से पूरा खुला हुआ है। बस कंटेंट बना के शूट करने से मतलब ये नहीं देख रही कि बच्चे की किस कंडीशन में आप शूटिंग कर रहे हो। ये तो देखो, फिर वह व्लॉग पड़े रहेंगे, फिर बच्चा कुछ 1-2 साल का होगा, फिर 3-4 साल का होगा, फिर 5-6 साल का होगा, स्कूल जाएगा, ये पड़े रहेंगे। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे चिढ़ाएंगे, कुछ बोलेंगे, उसको खुद ही इतने बुरे एम्बेरसिंग मोमेंट लगेंगे अपने। तो कम से कम दिखा रहे हो, शूट कर रहे हो। आपने किसी और को देखा है अपने बच्चों को इस कंडीशन में शूट करते हुए, किसी भी व्लॉगर को? इवन मैंने ना उनके व्लॉग्स देखे थे, जो ट्रिगर्ड इंसान है और ये निश्चय वगैरह हैं। इनका एक भांजा है जो उनकी बहन का बच्चा है, जो कि वो उस घर में अपनी नानीहाल में भी आता रहता है और वहाँ पर भी वो शूट करते हैं। बट वो इस कंडीशन में कभी नहीं दिखाते, हमेशा अच्छे कपड़े। अगर ऐसे आप हगीज़ वगैरह भी बदल, देखो ये नॉर्मल रूटीन है, तो अगर आप ये हगीज़ वगैरह भी बदल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या पॉटी शूशू तो भाई वो बच्चा भी करता होगा, फीड वो बच्चा भी करता होगा, खाना वो बच्चा भी खाता होगा, दूध वो बच्चा भी पीता होगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये लोग शूट कर दिखाते हैं ना, ऐसा कोई अपने बच्चे के साथ नहीं करता, जैसे ये एक माँ होने के बाद करती हैं। अब ये देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, सब दुआ मांग रहे हैं और ये जनाब जो है व्लॉग शूट कर रहे हैं, कंटेंट शूट कर रहे हैं। मतलब कहते हैं रमज़ान में इफ्तियारी से पहले के जो कुछ टाइम होता है ना, उस टाइम में मांगी हुई जो दुआएं होती है वो इबादत का टाइम होता है। और उस टाइम की जो मांगी हुई दुआएं होती है ना, वो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है, क्योंकि पूरा रोज़ा होने वाला होता है। और जस्ट रोज़ा खुलने से पहले का जो भी वो टाइम है ना, वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। उस टाइम की दुआएं कबूल होती हैं। और इस टाइम में इस शैतान, एक मोबाइल को शैतान का नाम ही दिया जाता है कि उसमें अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें होती हैं। ये उसको हाथ में लेके, जबकि कहते हैं वज़ू करने के बाद तो सीधा आपको सिर्फ अपने हाथ, मुंह, सब चीज़ों को पाक रखकर आपको वज़ू खोलना चाहिए, अपना रोज़ा खोलना चाहिए। और ये यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहे हैं। और इनके जो सब्सक्राइबर है ना, पड़ोसी देश के भी और हमारे देश के भी, वो आ जाते हैं मुझे सुनाने के लिए। पहले इनको तो सीख दो कि आप ये व्लॉगिंग कर रहे हो या इबादत कर रहे हो, रमज़ान कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या ये सब नाटक कर रहे हो। रखो फ़ोन को और पहले कॉन्सेंट्रेट करो अपने दुआ मांगने पर और अपने रोज़े को खोलने पर। इनकी जो रू बेबी की इंजॉयमेंट की जो परिभाषा है ना भाई, वो मुझे समझ में नहीं आती। आपको समझ में आएगी तो जरा प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा समझा दो ना यार, कमेंट बॉक्स में। बहुत इंजॉय करा, खूब इंजॉय करा, खूब इंजॉय करा। खूब इंजॉयमेंट में मैं क्या देखूं, मैं उसमें मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय इस चीज़ के कि वो बच्चा जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है अपनी हरकतों से। वो आपकी गोद से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था, उसका कुर्ता कहीं और जा रहा था, हगीज उसका बाहर निकल रहा था, पूरा पेट उसका दिख रहा था। आप ही इसी कंडीशन में उसको शूट कर रहे थे। तो कौन सा वो खिलखिला के हंस रहा था, आपसे बातें कर रहा था, आपसे चीज़ें मांग रहा था। मैं बताऊँ ना, मेरा बेटा इतना बड़ा था रमज़ानों के टाइम पर, और वो सहरी के टाइम पर उठ जाता था। जब हम सहरी करते थे या हम इफ्तियारी करते थे ना, तो वो उस टाइम पर बैठा होता था और लिटरली वो ना जैसा हम करते थे ना, वो वैसे ही करता था, कोशिश करता था, सबके फेस देखता, हम सब जैसा हाथ उठा के दुआ मांगते वो सब देखता। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि रमज़ान जैसे मैंने अपनी अम्मी के यहाँ पे गुजारा कि मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो ऐसे ही देखते हो। सच में मेरी अम्मी ना उसको उसके दोनों हाथ जोड़ के कहती थी, लो बेटे दुआ करो, ऐसे जैसे हिल कर दुआ करते ना, तो वो हिल हिल कर ना दुआ भी करता था। मतलब अब अपने तरीके से वो हिलता था हाथ जोड़कर, तो अम्मी ने उसके जैसे दोनों हाथ पकड़े हुए कि बेटे ऐसे ऐसे करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो ऐसे भी करते थे बच्चे। भाई इनका ये इंजॉयमेंट कैसा इंजॉयमेंट है, उसकी परिभाषा अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ मुझे भी समझाइए। और ये था हमारी मैडम का बिल्कुल ठंडा ठंडा सा एक व्लॉग, क्योंकि अब व्लॉग तो इनके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब और कोई काम नहीं है। तो और क्या ये नया कुछ करने वाले हैं, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।